बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीन्स ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, मीडिया मीन्स मिडल। ओके, तो सिंपली कहूँ तो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ही कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओके, मिडल ईयर इज द स्पेस दैट इज फाउंड बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर। मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में फाउंड होता है, यानी कि पाया जाता है। समटाइम्स मिडल ईयर गेट फिल्ड विथ इन्फेक्टेड म्यूकस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, and middle ear is otitis media is most commonly seen in pediatric patients. Okay, and definition में वही कहूँ, definition सेम है इसकी, सिंपल है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। ओके, जो कि कॉज होता है किसकी वजह से, एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ओके, इसके 3 टाइप्स हैं, एक्यूट, सीरियस, क्रोनिक। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। Serous otitis media means accumulation of serous fluid in the middle ear. And chronic otitis media, when there is a repeated um, occurrence of acute infection, then it leads to chronic otitis media. Because of chronic otitis media, permanent perforation happens in the tympanic membrane. Okay, now लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़। आखिर का क्या कॉज है जो कि ओटाइटिस मीडिया को कॉज करते हैं। तो पहला जो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। वायरस हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और किसी कारणवश ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है किस वजह से, एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इनटू द मिडल ईयर, जैसे कि कुछ चला गया हो, कोई चीज़ एंटर कर गई हो किसके अंदर, मिडल ईयर के अंदर, तो वो चीज़ भी कॉज कर सकती है किसको, मिडल ईयर को, मिडल ईयर इन्फेक्शन को। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो हमको देखने को मिलेगा क्या, ईयर पेन यानी कि ओटैल्जिया, फीवर 104 से 105 तक देखने को मिल सकता है हमको, हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, प्रुलेंट डिस्चार्ज यानी कि ओटोरिया, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, हेडेक, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट इन द मिडल ईयर, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिलरी से फ्लूइड आकर के इकट्ठा होने लगेगा किसमें, मिडल ईयर में, यानी कि एक्सुडेट इकट्ठा होने लगेगा किसमें, मिडल ईयर में, जिसकी वजह से मिडल ईयर में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से टिम्पैनिक मेमोरी डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, बाद में क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया। ओके, तो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आखिरकार हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे टू डायग्नोस द कंडीशन ओटाइटिस मीडिया। पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका ओडियोमेट्री करेंगे। ओडियोमेट्री की जाती है किसके लिए, हियरिंग लॉस को असेस करने के लिए। टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को असेस करने के लिए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों करेंगे, कोई बैक्टीरिया तो नहीं इसके अंदर, ये चीज़ का पता लगाने के लिए हम कल्चर कराएंगे, ठीक है। और टिम्पैनोसेंटेसिस कराएंगे, कर सकते हैं हम। ओके, MRI। अब बात करते हैं किसकी, मेडिकल मैनेजमेंट की। तो हम अगर ये कॉज हो रहा है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, तो हम क्या देंगे, एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन देंगे, जो कि क्या है अपने पेनिसिलिन हैं। मैक्रोलाइट्स देंगे, यानी कि ट्राइमेथोपेनिम सल्फोमेथ्रिजोल, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, एंटीहिस्टामिन देंगे खुजली के लिए, अगर खुजली हो रही है तो देंगे क्या, फेनिरामिन, मिरिड और क्लोरफेनिरामिन। और दर्द के लिए देंगे हम निमेसोलाइड। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हुआ उसका, मैरिंगोटॉमी। इसमें क्या होता है कि हम सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए फ्लूइड निकालते हैं मिडल ईयर से। अब फ्लूइड कैसे निकालेंगे, एक होल करके हम इसमें किस में होल करेंगे, हम करेंगे होल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इसकी वजह से जो मिडल ईयर में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसीजर को कहते हैं मैरिंगोटॉमी।
अब बात आती किसी टिम्पैनोप्लास्टी की। टिम्पैनोप्लास्टी हम इसलिए करते हैं, जैसे एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, यानी कि परफोरेशन हो चुका है उसमें, उसको हम रिपेयर करते हैं टिम्पैनोप्लास्टी के जरिए। ओके, अब क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा उसका, वी विल एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर। जो दवाइयाँ ऑर्डर किया चुकी हैं डॉक्टर के जरिए वो हम देंगे। एनालिसिस देंगे, दर्द कम करने के लिए हम एनालिसिस देंगे। रिड्यूस करेंगे हम जिसको एनवायरमेंटल नॉइज़ को, जिससे कि पेशेंट को एंग्जाइटी ना हो। और एडमिनिस्टर करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। एजुकेट करेंगे पेशेंट को नॉट टू इंस्टिल एनीथिंग इन द ईयर, यानी कि कुछ वो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो कान में कुछ डाले नहीं। और पेशेंट को टीच द क्लाइंट टू कीप द ईयर ड्राई बाय नॉट टेकिंग शावर, वॉशिंग हेयर और स्विमिंग। हम पेशेंट से कहेंगे कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिसकी वजह से उसका ईयर वेट ना हो। अगर वेट होगा तो बैक्टीरिया उसमें पनपेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर से और इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि वो कान को गीला ना करे, वो स्विमिंग ना करे, ना ही वो अपने हेयर को वॉश करे, ना ही वो अपने शावर ले, जिसकी वजह से वो कान गीला नहीं होगा,